ओके, तो ये है हमारे कोर्स के कंटेंट। तो आई थिंक सभी ने जो है ये कोर्स के कंटेंट वगैरह देख लिए हैं और किसी का कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट इज हेल्प टू फाइंड द बेस्ट प्लेस। तो अब ये देखो किसी ने फाइंड कर लिया है, नहीं करा है तो पेशेंसली थोड़ा सा सुनिए कि क्या क्या स्कूल के लिए अगर हम फाइंड करने पे जाएंगे तो हमें ये जरूरत होगी। काइंडली म्यूट एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो है हेल्प टू फाइंड द बेस्ट प्लेस और रेंटल और होम स्कूलिंग लाइक दिस। तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे लाइक सबसे पहले मैं आपका स्क्रीन शेयर करूंगी। इसके लिए देखिए सबसे पहले हाउ टू फाइंड द प्री स्कूल प्लेस। तो अभी सभी को पता है कि मैंने सभी इतनी वीडियोस में बताया है कि या तो आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सभी को बताना चाहूंगी रिकॉर्डेड वीडियोस तो लास्ट में आपको मिलेगी। जस्ट अ मिनट। हाँ जी। सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप होम स्कूलिंग है या तो आप होम से खोल सकते हैं। ठीक है। या फिर आप किसी रेंटल पे जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है। ठीक है। या तो घर से खोलिए या फिर रेंट पे जाइए या फिर आपके पास कोई ऑन बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है। ऑन बिल्डिंग। ठीक है। अब आप वो सोच रहे हो कि मैम ये जगह कितनी कितनी चाहिए, क्या है? अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसको थोड़ा सा देख लेना। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि कम से कम आपके पास 4 रूम्स होने चाहिए। अब 4 रूम्स में अगर बात करेंगे तो क्या क्या, तो ये नोट कर लीजिए। 4 रूम से आप स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस को। ठीक है। तो अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि पहला रूम सभी को पता है, क्लासरूम। दूसरा आपका रूम होएगा ऑफ कोर्स प्लेइंग एरिया, जहाँ पे आप जो है सब चीजों को देखेंगे कि कैसे आपका बच्चे और खेले, यहाँ पे पढ़ेंगे। थर्ड आपका है ऑफिस रूम। तो ये 3 रूम तो पहले बेसिक ही रूम है। मैं बेसिक इसलिए चल रही हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो घर से खोल रहे हैं और घर से ना आई नो दैट कि भाई 4 से 5 कमरे निकालना रहने के साथ साथ इट्स टफ। तो जिसने वो मेरी वीडियो भी देखी है तो आपको पता है कि मैंने 2 कमरों से खोला है। लेकिन कमरे 2 थे लेकिन पार्टीशन जो है मैंने 3 कर रखी थी, जो मैंने अभी बताया। क्लासरूम भी था, प्लेइंग एरिया भी था और ऑफिस के लिए भी मैंने जगह बनाई थी। तो जगह तो आपको इन तीनों की बनानी है, बाकी आप 2 से 3 कमरों में देख लीजिए। अगर बड़े रूम है तो जैसे हमारा एक रूम बड़ा था तो उसको आप डिवीजन दे दीजिए किसी से चीज से। ठीक है। जैसे मेरा क्या था, ये क्लासरूम था और यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर पे मैंने प्लेइंग एरिया बना रखा था। ठीक है। क्योंकि भाई हमें थोड़ा सा इनिशियल लेवल से पॉइंट करने होते हैं और प्ले स्कूल के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायर नहीं होती, तो मैं उस पर भी आऊंगी अभी। ठीक है। तो जगह की ये बात हो गई क्लियर आपको कि कितने रूम से खोलना चाहिए। पर अगर किसी के पास और भी अच्छा स्पेस है तो मैं कहूंगी वहां पे एक्टिविटी का आप चुनिए। एक्टिविटी एरिया या एक्टिविटी रूम। क्योंकि मैम इसमें क्या होता है, क्या हम ये चीजें क्लासरूम में नहीं करा सकते? देखिए भाई कराना है तो करा सकते हैं, लेकिन अगर इसका रूम होगा तो मैं इसको डेकोरेशन वाले पॉइंट जब बताऊंगी ना, आपको डिफरेंशिएट होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी रूम एंड द क्लासरूम। ठीक है ना। ये दोनों में बिल्कुल डिफरेंट आपकी ही चीजें होंगी। एक्टिविटी राम नाम से ये एक्टिविटी क्लासेस जो हम अपनी डांस है, जुम्बा है, कार्डियो है, ये सब चीजें हम इस एक्टिविटी रूम में करेंगे। ठीक है। तो वी विल फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप इन द क्लास। तो ये चीज हो गई है हमारी एक्टिविटी क्लास की बात। और आई थिंक इतना किसी को डाउट है तो रेज हैंड कीजिए और माइक ऑन करके अपनी बात पूछ सकते हैं कि भाई रूम में किसी का डाउट है। एक डाउट आ सकता है आपका तो थोड़ा सा पहले मैं क्लियर कर दूं। कोई बोलेगा मैम मेरे पास तो 2 हॉल हैं। भाई इतने बड़े 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 2 हॉल हैं, अब मैं उसमें कैसे एक सेकेंड। यस। जैसे 2 बड़े बड़े हॉल हैं तो कैसे हम जो है उसमें पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट अ मिनट। हम्म। और जस्ट मिनट आई एम शेयरिंग।
तो आप जब आपके पास रूम है तो आप एक काम कर सकते हैं कि उसको आप जैसे ये रूम हो गए आपके, मतलब हॉल हो गए, तो इस हॉल को आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना? इस हॉल को मान लो यहाँ पे कुछ पार्टीशन दे सकते हो। यहाँ पे क्लासरूम बना दिया, क्लास का सी लिख देती हूँ। यहाँ पे प्लेइंग बना दिया, इसका पी हो गया। यहाँ पे अपने ऑफिस बना दिया और यहाँ पे आपने एक्टिविटी एरिया बना दिया। आपको क्यों मैम पार्टीशन किस चीज का देना है? कैसे हम घर में, भाई ये तो है नहीं कि एकदम दीवार कर दें खड़ी। यस, आप किसी वुडन का दे सकते हो, अच्छा भी लगेगा। या फिर आप कोई ग्लास जो हैवी मिरर होता है ना, आप उसका भी दे सकते हो। पर ग्लास इज नॉट अ सेफ पॉइंट बच्चों के साथ। तो अगर वुडन में जाना चाहो और लॉन्ग टाइम वहां पे आपको स्कूल को चलाना है तो वुडन का काम करवा सकते हो। अदरवाइज आप पार्टीशन भी मत दो, मान लो क्लास के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस पे आप यहाँ पे प्लेइंग इक्विपमेंट सेट कर दो। ठीक है ना? तो दीज आर द थिंग्स कि आप इसको थोड़ा सा चेंजेस अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। अब बताइए किसी का कोई डाउट है रिगार्डिंग रूम्स और सेटल द रूम, या फिर रेंट पे जाएं अपना ले। ये तो डिसीजन देखो मैम, सर आपको ही लेना पड़ेगा कि हमें खुद की जगह पे ओपन करना है या फिर रेंटल पे जाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके होंगे। तो आई थिंक यहाँ पर सभी लोग मैक्सिमम वही है कि कुछ लोग जो घर से भी खोल रहे हैं तो एक जगह को तो फाइनल कर चुके हैं, लेकिन अब उसको पार्टीशन में चेंज कर लेना। तो ये 4 रूम मैंने जरूरी बताए हैं, अगर 4 नहीं हो पा रहे तो 3 में चले जाइए। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। जब आवाज नहीं आएगी तो मैं समझ जाऊंगी इट्स क्लियर। ठीक है, वरना आप अनम्यूट करके आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, मेरे यस पास मैम। मेरा स्कूल जो है वैसे रेंट, क्या मेरा स्कूल रेंटल है और मैं नीचे रेंट पे ही चलाती हूँ। और मेरे पास बेसिकली ना एक बड़ा हॉल है प्रॉपर, तो उसमें जो क्लासेस हैं और जो बिग रूम है उसको मैंने एक प्लेइंग एरिया और एक ऑफिस एरिया बनाया हुआ है। अभी भी जिस जगह पे बैठी हुई हूँ वो ऑफिस एरिया है। क्या ओके, इस तरीके से मैंने किया हुआ है, बट आई वांट कि इसमें एक एक्टिविटी रूम भी प्रॉपर एक तरीके से आए। वो मेरे पास नहीं हो पाता है, बट मैं उसको फिर मैनेज करना मेरे को पड़ता है। ओके। मतलब आप लाइक बता रहे हैं, क्लासरूम से ओके, अ, निर्मल जी बता रही हैं कि हाँ घर जी। पे वो स्कूल रेंटल पे लिया है आई थिंक आपने, और आप बता रहे हैं कि एक्टिविटी एरियाज नहीं है। एक्टिविटी एरियाज आई नो कई लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आगे मैनेजिंग टिप्स बताऊंगी थोड़ा सा, जब हम इसको रूम को डेकोर की बात करेंगे। ठीक है, तो वो हम कैसे करवा सकते हैं। फिर वो क्या होगा, हमें थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी, या तो प्लेइंग एरिया को थोड़ा सा एडजस्ट करके वहां पे हमें फंक्शन करवाने हैं, या फिर क्लास में थोड़ा बेंचेस को साइड में करके, फिर वो आपकी एडजस्टमेंट चलेगी। ठीक है ना? पर मैं ये कहूंगी कि एक्टिविटी जो एरिया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम नहीं करवाएंगे, हमें करवाना तो हर चीज है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे उस बात पे। और एक मेरे पास इतने सारे इस बात पे क्वेश्चंस आता है कि मैम इज रजिस्ट्रेशन रिक्वायर। तो भाई आप वेरी फर्स्ट स्टेज पे हैं काम की, और रजिस्ट्रेशन की बात मैं जरा आपको बता दूं तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो अभी जो है आज हम 2 ही पॉइंट को डिस्कस करेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड रूम्स। ठीक है, तो एक सेकेंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतने सारे क्वेश्चंस मेरे पास यूट्यूब पे भी इस पे आ चुके हैं कि मैम रजिस्ट्रेशन करवाएं नहीं करवाएं, क्या प्रोसेस है। देख लीजिए, आप कोई और भी अगर स्कूल खोल रहा है ना, तो आप जो मर्जी है आप गूगल कर लो। ठीक है, उस चीज को गूगल पे आप जा सकते हो और सर्च कर सकते हो, देर इज नो नीड ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन और लीगल फॉर्म में जाना। ठीक है, और ये मेरे साथ काफी लोग आते भी हैं और कहते हैं मैम इजीली हम 3 4 5 ईयर से काम कर रहे हैं। अच्छा निर्मल जी, आपको हो गया 2016 से काम करे हुए, क्या आपको कोई इशू आया है या वन फिर आपका थर्टी स्कूल? वन था। हाँ, आपका रजिस्टर्ड है स्कूल मैम, पहले ये बताइए निर्मल जी। मैम मैंने बहुत सर्च किया था कि 2015 में मैंने बहुत सर्च किया था। इवन मेरे हस्बैंड एयरलाइन में हैं और हमने मिलके, और मेरा ब्रदर इन लॉ भी जो सीए थे, हमारे जो सीए हैं उनसे बात की थी कि हमें स्कूल रजिस्टर कराना है। ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन लॉ में ही नहीं है कि आप प्ले स्कूल को रजिस्ट्रेशन करा पाए, ऐसा नहीं है। तो ये जरूर है कि अगर आप फर्स्ट क्लास से ऑनवर्ड करते हो या यस, प्राइमरी स्कूल ओपन करते हो, यस, दैट मुझे हाँ दैट विल नीड बी कि द आप नेसेसरी। रजिस्ट्रेशन उसका जोर करा। ओके, सो थैंक यू सो या मच।
निर्मल जी बाकी ऐसा कुछ। फॉर कंफर्मिंग दिस की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं है, और मैम ने हाँ। कंफर्म भी कर दिया कि उन्होंने सीए से भी कंफर्म किया। तो आप सभी को आई थिंक क्लियर हो गया कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर। आई एम जस्ट वांट टू कंफर्म, क्योंकि ये चीज तो मुझे पता है, ये चीज हम भी गए थे अपने टाइम, उन्होंने बोला मैम रजिस्ट्रेशन जब हमने स्कूल स्टार्टिंग में ओपन किया था उन्होंने यही चीज कही थी कि रजिस्ट्रेशन कौन सा कराओगे, गवर्नमेंट ने तो कोई प्ले स्कूल का बोला ही नहीं है। ठीक है, तो यानी यहाँ या पर साफ बात क्लियर हो गई है कि रजिस्ट्रेशन नहीं नीड है। ठीक है, तो अब नहीं इवन मैम, नीड है। इवन हमारे सीए, हाँ एक्सक्यूज जी। मी, हमारे सीए ने लॉ सिखा दिए। स्कूल से रिलेटेड कोई लॉ यस, ही नहीं है आपके यस, पास कोई जो लॉ प्ले नहीं है। स्कूल करने के लिए। यस, यस, तो हम क्या कहाँ नहीं है। कराएंगे, है ना, रजिस्टर्ड। पर इसकी जगह कोई ये चीज जरूर आती है कि मैम की अगर आप कोई कमर्शियल काम कर रहे हो, तो मेरे पास यही वाले क्वेश्चंस आते हैं कि कमर्शियल काम कर रहे हो तो फिर आप मीटर भी लगाइए, ये भी लगाइए, है ना। तो अब ये देखो, ये ना मैं बता दूं आपको, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले आते हैं, इनको बस अपने दो पैसे बनाने होते हैं। मैं एक शॉर्ट सोशल प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ। ठीक है, अब इस पे तो आप अपने आप से डील कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कुछ ऐसा बहुत ज्यादा बिल नहीं आया था कमर्शियल का जो आपको घबराने की जरूरत है। पर यस, जो लोग रेजिडेंस पे खोल रहे हैं उनके लिए चैलेंजिंग होगा कि मैम हमारा तो कमर्शियल कर गए हैं। देखिए, अगर तंग करने वाली बात है तो देखो वो तो कोई भी तंग कर देगा, पड़ोसी तक तंग कर देता है कि भाई हमने तो स्कूल खोला है। मेरे पास लास्ट में थी ना एक मैम, एक ग्रुप में ही जो उन्होंने बताया था कि हमने खोला लेकिन पड़ोसियों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो भाई वो पड़ोसी वाला तो आपको अपने स्टाफ में अपने सराउंडिंग खुद ही चेक करना पड़ेगा कि लोग कैसे हैं आपके आसपास, क्योंकि यस आप जो स्कूल है वो एक रेजिडेंशियल जगह पे ही खोलेंगे। अब देखो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, भाई हम तो कुछ नहीं कर पाए घर पे, लेकिन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ ना ये चीजें थोड़ी सी आ जाती हैं। तो उससे अगर डील अप आपको करना आता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यस। तो ऐसा कोई इशू नहीं होती, आपको एक दो बार तो बोलना ही पड़ेगा, उसके बाद उनको खुद आदत हो जाएगी। मैं अपना एक एग्जांपल बताऊंगी पड़ोसी का। जब मैंने एक अलग जगह पे लेकर रेंट पे गई थी, तो वहां पे पड़ोसियों को प्रॉब्लम हो रही थी और एक लेडी को कुछ ज्यादा ही हो रही थी। लेकिन एक बार एक्चुअली वो मेरी एब्सेंस में ही जो आती थी मैडमों को बोलती थी, या तो बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग में, या बच्चे सारे चले जाते थे तब स्टाफ रुकता था तो तब वो बोलने आती थी। तो एक दिन मैं जान के रुकी, उनसे डायरेक्टली बात करी और सीधा मैंने बताया, जी बताया क्या प्रॉब्लम है आपको। थोड़ा सा ना आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, अदरवाइज स्ट्रांग नहीं हो ना वो दबा देंगे आप। उनको बोले जी हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। उन्होंने बोला कि